ओके जी, हम थोड़ी बहुत डिटेल आज की क्लास में कायदे-आज़म के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, आप सबको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कायदे-आज़म साहब थे। 15 अगस्त 1947 में क्या होता है, जिन्ना जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनता है। बेटा, उन्होंने एक्ट किया था एज एन मेन लीडर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट एंड जो कायदे-आज़म साहब थे वो हेड थे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली क्या थी कि वो ग्रुप जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा था। अब जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, राइट, इस प्रॉब्लम्स का कुछ हल निकाला गया या नहीं निकाला गया वो हम पढ़ेंगे। जो हुआ क्या, बिल्डिंग अ नेशन। भाई, जिन्ना ने थोड़ा सा नेशन को बिल्ड करने की कोशिश की, सबको एक करने की कोशिश की, किया क्या हम वो पढ़ते हैं। बेटा, जैसे ही पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है तो हमने प्रॉब्लम्स में पढ़ा कि मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ जो है वो आते हैं पाकिस्तान और वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल कंडीशन में होता है। जिन्ना ने उनको हेल्प करने के लिए अपना ऑफिस मूव किया फ्रॉम कराची टू लाहौर, सो ही कुड डील विद द रेफ्यूजीज़ क्राइसिस डायरेक्टली। जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने स्टार्ट किया कायदे-आज़म रिलीफ फंड और अमीर लोगों से कहा कि वो डोनेट करें पैसा। किस बात के लिए बेटा? रेफ्यूजीज़ के लिए। जिन्ना ने सबको ये बोला कि आप जो है कुछ डिफरेंसेस को भूल जाओ, जैसे कि डिफरेंसेस ऑफ प्रोविंस एंड रेस। भाई, आपस में कोई ये नहीं बोलेगा कि इस प्रोविंस का बंदा अच्छा है, ये अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, ये बात नहीं होगी। उन्होंने बोला सब इंसान के बच्चे बनो, सब पाकिस्तानी हो, और कहा कि दैट वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी। कायदे-आज़म ने क्या किया, फुल फ्रीडम दिया माइनॉरिटीज़ को कि भाई वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और वो अपने आप को कहते थे कि मैं प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटीज़ हूँ। जिन्ना ने पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ को विज़िट किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, और प्लस इन 1947 पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन को, कि वो ये दिखा सके दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो एक पीसफुल कंट्री है। आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट बनाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो लोग थे वो सारे लैंडलॉर्ड्स थे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हमारे पास नहीं थी। हमने ऑफिसेस प्राइवेट बिल्डिंग्स में बनाए। पाकिस्तान एक नया कंट्री था, पाकिस्तान को जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना था, सो इट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू रन प्रॉपर्ली। लियाकत अली ख़ान को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई गई कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना सके और गवर्नमेंट को हम चला सकें। कराची जो है वो कैपिटल बना और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस सेक्रेटेरिएट जो है वो सेटअप किया गया। स्पेशल ट्रेन्स और प्लेन्स जो है वो यूज़ की गई कि स्किल लोगों को जो है वो इंडिया से लाया जाए जो कि पाकिस्तान को हेल्प करें। सिंस पाकिस्तान के पास कोई भी ऑफिस बिल्डिंग्स नहीं थी तो जिन्ना ने रेंट किए प्राइवेट बिल्डिंग्स के वो गवर्नमेंट के लिए कुछ हम वहाँ पर गवर्नमेंट चला सके। प्लस जिन्ना ने क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किए सिविल सर्विसेज, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स विद न्यू रूल्स कि वो क्या कर सकें, हेल्प कर सकें कि भाई कंट्री को तो हम चलाएं, चल ही नहीं पा रही, गवर्नमेंट ही फारिग है, लोग ही नहीं हैं। फेडरल कोर्ट भी बनाए गए थे, किस बात के लिए बेटा? कि दैट वो क्या कर सके, फेडरल कोर्ट को बनाया गया कि वो लॉ एंड कोर्ट को मैनेज कर सके। जिन्ना ने सारे गवर्नमेंट वर्कर्स को बोला कि भाई वो सर्व करेंगे लोगों को ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के साथ, स्पेशली इन दीज डिफ़िकल्ट अर्ली डेज जो पाकिस्तान के चल रहे हैं। लेकिन आज तो देखो, आज वो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क कहीं भी नहीं दिखती हमें। फिर इसके बाद वो किसी ने सही कहा है कि भाई ख्वाब जो है हमेशा ख्वाब रह जाते हैं। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, बिल्डिंग एन इकॉनमी और
मिलिट्री के लिए, मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ा अर्ली प्रॉब्लम्स में, राइट भैया? ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जिन्ना को ये पता था कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक थी, भाई हमें भी पता है, भी प्रॉब्लम्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग ये बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमें भी पता है, तो इस प्रॉब्लम को जिन्ना भाई को फिक्स करना था। तो जो पाकिस्तान को पैसा मिला था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो इतना इनफ नहीं था, हमें पैसा ज़्यादा चाहिए था। तो जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना आस्क अदर कंट्रीज़ फॉर फाइनेंशियल हेल्प। मतलब भीख मांगने के हम शुरू से आदी हैं। हम कह देंगे अभी हमारे सियासतदान बुरे हैं, भीख हम शुरू से मांग रहे हैं। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया 1 जुलाई 1948 को कि वो मैनेज कर सके पाकिस्तान की मनी। इन्होंने 1948 में इंट्रोड्यूस की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कि भाई पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज होंगी। इनकरेज करने की कोशिश की भाई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें। इन्होंने टेम्प्रेरी वाटर एग्रीमेंट भी जो है वो इंडिया के साथ साइन किया था कि भाई हमें फार्मिंग में कोई मसला नहीं हो, वैसे ही हम एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। तो फिर लेटर ऑन उस प्रॉब्लम को मैंने पीछे प्रॉब्लम जो है आपको बता दिया था कि 1960 में जाके सॉल्व हुआ था। फिर हम बात करते हैं आपके पास डिफेंस एंड मिलिट्री की, राइट? हम डिफेंस एंड मिलिट्री की बात करते हैं। पाकिस्तान ने रिसीव किया स्मॉल एंड वीक शेयर ऑफ मिलिट्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिन्होंने क्या किया बेटा, हायर किए ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि वो ट्रेन करे पाकिस्तानी सोल्जर्स को, और ही गेव टेम्पररी कमीशन टू क्विकली इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफिसर्स। इवन दो पाकिस्तान के पास लेस वेपन और सोल्जर्स थे, लेकिन तगड़ा लड़ते थे हम। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट वॉर हुई इंडिया के साथ, उसमें हम तगड़ा लड़े, और हमने एक ऑर्डिनेंस वेपन फैक्ट्री भी बनाई थी, वॉज बिल्ड एट वाक एंड, कि हम अपने वेपन्स वगैरह तो बना सकें। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।